गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ईयर सेकेंड ईयर में पेडागॉजी ऑफ ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भूगोल शिक्षक के विशेष गुण। आज हम अध्ययन करेंगे कि जो भूगोल का शिक्षक है उसके अंतर्गत कौन सी विशेष गुण होने चाहिए। इसके अंतर्गत हम देखें तो अध्यापक को जो छात्र है उसकी समस्याओं से अवगत होना चाहिए और उसकी जो विशेष गुण है जो उसमें विद्वान होते हैं वह छात्रों के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि अगर एक अध्यापक में उसमें विशेषताएं होगी तो वह छात्रों को अच्छे से अध्यापन कार्य करवा सकता है, उसकी समस्या से अवगत हो सकता है। तो इसी प्रकार हम देखें कि एक अध्यापक में विशेष गुण होना बहुत ही आवश्यक होता है। उसे विषय का ज्ञान होना चाहिए, तात्कालिक जो घटनाएं हैं उसका ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि जब एक अध्यापक छात्रों को अध्ययन करवाता है तो उसे अब विषय का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि अगर एक शिक्षक को विषय का ज्ञान नहीं है तो वह जो अध्यापक है उसको शिक्षण कार्य करवाने से कोई फायदा नहीं होता है जब तक उसको विषय का ज्ञान नहीं होगा। अगर हम देखें, अगर एक अध्यापक को तात्कालिक घटनाओं का भी ज्ञान नहीं होता है तो वह शिक्षण कार्य अच्छे से नहीं करा पाता। अब हम इसको पॉइंट के द्वारा समझेंगे। पहला है विषय का ज्ञान। सबसे पहले हम देखें कि जो भूगोल है वह विस्तृत विषय वस्तु वाला ज्ञान है। भूगोल एक विस्तृत विषय वस्तु वाला विषय कि जो हमारा भूगोल विषय है वह विस्तृत विषय वस्तु वाला विषय, क्योंकि भूगोल के अंतर्गत हम विषय वस्तु देखें वह अत्यधिक होती है। हम छात्रों को अधिक विषय वस्तु द्वारा अध्ययन कार्य करवाते हैं। तो जो भूगोल है कि भूगोल में हम आपने देखा होगा तो हम थ्योरिकल कार्य या प्रैक्टिकल कार्य भी करवा सकते हैं और थ्योरिकल कार्य भी करवाते हैं। तो जो भूगोल है उसका जो विषय है विषय वस्तु कैसी है, विस्तृत है, क्योंकि बहुत सारी विषय वस्तु है जिसके माध्यम से हम छात्रों को ज्ञान प्राप्त करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है यह विषय सैद्धांतिक ही नहीं है बल्कि इसमें व्यावहारिक ज्ञान पर बल दिया गया है। आगे हम देखें तो यह जो विषय है वे सैद्धांतिक ही नहीं है परंतु उसमें व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया गया है, क्योंकि भूगोल विषय के अंतर्गत केवल हम थ्योरिकल ज्ञान देना ही उचित नहीं होता। उसमें हम छात्रों को थ्योरिकल ज्ञान तो देते हैं पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, परंतु हम इसके अंतर्गत छात्रों को प्रैक्टिकल कार्य कराते हैं। जिसे प्रैक्टिकल कार्य करवाने से जो छात्र है उसके वह अपने जीवन में उसको अपनाता है, अपने व्यवहार में इसको प्रयोग में लाता है। इसलिए भूगोल में हम देखें तो जो भूगोल विषय है वह व्यवहारिक ज्ञान पर भी बल
वस्तु का गहन ज्ञान। और इसके साथ साथ जो अध्यापक है उसे विषय वस्तु का गहनता से ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक अध्यापक को जो विषय वस्तु पढ़ानी है उसका ज्ञान ही नहीं है तो वह छात्र को किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं दे पाएगा। अगर एक अध्यापक को विषय संबंधित चीजें हैं उसका गहनता से ज्ञान होता है तो छात्र को वह अच्छे से उस ज्ञान को बता सकता है और छात्र द्वारा जब भी कोई परेशानी आती है तो वह उसका समाधान भी निकाल सकता है। तो एक अध्यापक को अपने विषय के प्रति गहनता का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, उसको प्रत्येक चीज का ज्ञान होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है विषय के गहन ज्ञान के अभाव में कक्षा में उसकी स्थिति भवन में फंसी हुई नाव या कहे नौका के समान होती। इसके अंतर्गत हम देखें कि यदि एक अध्यापक को अपने विषय से संबंधित अगर कोई ज्ञान नहीं है तो उसकी स्थिति किस प्रकार हो जाती है, जैसे भवन में फंसे एक नौका की तरह। जिस तरह आपने देखा हो कि नौका जिस प्रकार नाव कैसे फंस जाती है भवन में, उस प्रकार की स्थिति होती है। अगर कुछ एक अध्यापक है अगर वो उस टॉपिक को पढ़ा रहा है और छात्रों को वह चीज समझ में नहीं आई है या उससे संबंधित अगर एक छात्र उससे क्वेश्चन करता है तो वह संकट में पड़ जाता है, क्योंकि उसको उस चीज का आंसर देना नहीं आता है। तो एक अध्यापक को अपने विशेष वस्तु से संबंधित अपने विषय संबंधित गहनता से अध्ययन होना चाहिए, गहनता से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे वह छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी अगर आती है उसका सामना करने की उसमें हिम्मत हो या हम कहें कि उसका समाधान वह एक अध्यापक निकाल सके। तो ये था विषय का ज्ञान जो कि अध्यापक को होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि एक अध्यापक का दायित्व होता है कि वह छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सके, उसकी जो भी समस्याएं सामने प्रस्तुत आ रही है उसका वह समाधान निकालने की कोशिश कर सके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं घटनाओं का ज्ञान। आगे हम देखें तो तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान भी एक अध्यापक को होना आवश्यक है, जिसके कारण भूगोल की विषय वस्तु में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम देखें तो विषय वस्तु में परिवर्तन होता है, वह सेम नहीं रहता है। कि भूगोल के अंतर्गत कोई भी नई चीजें ऐड होती है तो उसका विषय वस्तु है वह चेंज होता है। अब आगे हम देखें कि जो
बाइनिंग है, उन्होंने अपना कथन इसके अंतर्गत क्या कहा है? जो बाइनिंग है उन्होंने बताया है कि जो शिक्षण है, जो शिक्षण है वह क्या है? प्रगतिशील व्यवसाय। उन्होंने कहा, बाइनिंग ने कहा है कि जो शिक्षण है वह प्रगतिशील व्यवसाय है। इसलिए यह बात सभी अध्यापक के लिए सही नहीं है, क्योंकि यह विशेष रूप से जो सामाजिक विज्ञान के जो अध्यापक होते हैं पढ़ाने वाले, उनके लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत विशेष प्रकार के जो चेंजिंग होते रहते हैं। इसके अंतर्गत हम देखें तो क्या होता है कि इन सब को करने के लिए अध्यापक को वर्तमान की स्थिति का जानना भी आवश्यक होता है, क्योंकि विषय वस्तु है जो हम छात्रों को पढ़ा रहे हैं उसमें एक विशेष तरह का अगर हमें बदलाव करना है तो कभी हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं, क्योंकि जो शिक्षण है वह प्रगतिशील व्यवसाय है, क्योंकि हम शिक्षण को प्राप्त करने के बाद ही हम किसी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं, वह जरूर चलता भी रहता है। तो ये था तात्कालिक घटना ज्ञान, जो भी एक अध्यापक को इसके अंतर्गत होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि वर्तमान समय में क्या घटना घटित हो रही है उसको भी हम छात्रों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बाल मनोविज्ञान का इसके अंतर्गत हम देखें कि जो अध्यापक है उसके अंतर्गत बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि इसके अंदर छात्रों का जो विकास होता है उसके अंतर्गत जो एक अध्यापक है उसको यह जानना आवश्यक है कि अध्यापक की रुचि किस में है, उसकी अभिवृद्धि कैसी है, उसमें किस प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, उसका भी ज्ञान होना एक अध्यापक को बहुत ही आवश्यक होता है। हम उसके अंदर देखते हैं कि छात्रों विकास की अवस्थाओं रुचि अभिवृद्धि व्यक्तिगत विभिन्नताओं आयु आदि का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि अध्यापक का एक छात्र के प्रति किस प्रकार का एटीट्यूड होना चाहिए या छात्र की रुचि किसमें होनी चाहिए, उसकी अभिवृद्धि कैसे होनी चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं या आयु है आदि का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम छात्रों को अध्ययन करवा सकते हैं, क्योंकि एक अध्यापक का बाल मनोविज्ञान ज्ञान होना बहुत ही इसके अंतर्गत आवश्यक
को किससे प्रेम होना चाहिए? देशाटन से प्रेम होना चाहिए। क्योंकि एक अध्यापक, अगर एक भूगोल का अध्यापक है, उसको देशाटन से प्रेम होना बहुत ही जरूरी होता है। कभी भी हम छात्रों को अगर हम प्राकृतिक स्थल करके दिखाने ले जाते हैं तो उसके अंदर हमें छात्रों को भ्रमण के लिए ले जाना पड़ता है, जिसके लिए उसके अंतर्गत इन क्रियाओं का होना बहुत ही आवश्यक होता है। और एक अध्यापक के मन में देशाटन के लिए एक अलग ही प्रेम होना आवश्यक कभी भी, क्योंकि भूगोल के शिक्षक को कभी भी छात्रों को देशाटन के लिए जाना पड़ता है, जिससे छात्रों में रुचि उत्पन्न होती है। क्योंकि हम जब छात्रों को पाठ्य पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करते हैं, अगर हम देशाटन के द्वारा उस चीज़ को जानने का प्रयास करें तो बहुत जरूर एक ज़्यादा उपयोगी होती है। क्योंकि एक पाठ्य पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करवाना, एक हम उनको देशाटन के द्वारा अगर हम ज्ञान प्राप्त करवाते हैं तो उसमें काफ़ी फर्क होता है। इसलिए एक भूगोल के शिक्षक को देशाटन से प्रेम होना बहुत ही आवश्यक होता है। संस्कृतियों अन्य क्रियाओं का अध्ययन कराने में देशाटन आवश्यक है। क्योंकि जब भी हम छात्रों को इस्लाह करने के बारे में बताएंगे, हमें संस्कृति बतानी है कि कहाँ पर कौन सी संस्कृति है, तो इनके लिए हम दिखाने के लिए हम देशाटन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि देशाटन के माध्यम से जो छात्र है उसे वास्तविक देखकर उस चीज का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो कि एक भूगोल शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि पाठ्यक्रम के अंतर्गत अगर हम देखें भूगोल के, तो उसमें देशाटन पर ले जाने का उसमें भी एक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, जिससे छात्र को वर्ष में एक बार देशाटन के लिए ले जाया जाता है और वहाँ पर उन चीज़ों को प्रत्यक्ष दिखाया जाता है, जिससे वह छात्र उस चीज़ को देखकर ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। तो ये था देशाटन से प्रेम। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। शिक्षण विधियों का अब हम देखें तो जो अध्यापक है उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान भी होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जो विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण विधियां होती है, शिक्षण सामग्री होती है, उसको अलग अलग प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों में यूज में लाया जाता है। तो हम देखते हैं भूगोल शिक्षक के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि
शिक्षण सामग्री का अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में किस प्रकार से पढ़ाया जाए। हमें सबसे पहले देखना है कि भूगोल शिक्षक के लिए जानना आवश्यक है कि हमें जो शिक्षण विधि है उसका किस प्रकार से प्रयोग करना है, किस परिस्थितियों में यूज करना है, तो उसको ध्यान में रखे हमें शिक्षण विधियों का चुनाव करना है। जहाँ पर शिक्षण विधियों का जहाँ पर शिक्षण विधि बढ़ाने के लिए उपयुक्त है वहीं हमें उस चीज़ का उपयोग करना चाहिए। इसके चुनाव के लिए हम देखें जो विशेष प्रकार जो अच्छी शिक्षण विधियाँ हैं जिसका उपयोग करने से छात्रों में विशेष प्रकार की रुचि उत्पन्न हो सकती है, उस शिक्षण विधियों का हमें चुनाव भी करना चाहिए। जिसके साथ ही इस तरह अनुकूल भूगोल शिक्षण में नवाचार का उपयोग का ज्ञान भी अपेक्षित होता है, क्योंकि हम छात्रों को शिक्षण विधि के माध्यम से अगर हमें कुछ नई चीज़ ऐड करनी है, नया कुछ पढ़ाना है, तो उस चीज़ को भी हम ऐड करके छात्रों को अध्ययन करवा सकते हैं। क्योंकि जो एक अध्यापक है अगर उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान की प्राप्ति है तो छात्र वो किसी भी प्रकार संबंधित टॉपिक अगर वह बहुत कठिन है या हार्ड है तो उसको इजी वे में करके छात्रों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। शिक्षण विधियों का ज्ञान होना एक अध्यापक को बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये शिक्षण विधियों के माध्यम से जो छात्र जो एक अध्यापक है वह विषय वस्तु को सरल बनाने का प्रयास करता है और उस प्रयास के माध्यम से छात्रों को ज्ञान प्राप्ति करवाता है, जो कि एक शिक्षक के लिए बहुत ही रुचिपूर्ण होता है और छात्र उसके प्रति ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो ये था शिक्षण विधियों का ज्ञान। अब इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है भूगोल शिक्षक के विशेष गुणों का वर्णन कीजिए। कि भूगोल शिक्षा के विशेष गुणों का वर्णन कीजिए। ये आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आपको पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें।